हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और डे है मंडे। सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:15 और हम चाय बना चुके हैं। और उसके बाद में हम आ गए थे अपने कमरे में, क्योंकि कल हमने कपड़े नहीं प्रेस किए थे, तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है प्रेस करनी है और हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस करने हैं। तो चाय लेके आ गए हैं। जितनी देर में चाय पियेंगे उतनी देर में सारे कपड़े भी हो जाएंगे। तो चाय पीने से पहले ना हम गर्म पानी पीते हैं, मतलब हमेशा की मेरी जो है हैबिट है। तो वही हमने पहले पानी पी लिया है। और चाय पानी वैसे हम दोनों चीज़ साथ में लेके आए हैं, लेकिन पानी पी लिया है। चाय थोड़ा रुक के पियेंगे, उतनी देर में जो है कपड़े प्रेस कर लेंगे। तो जो है दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे, चाय भी पी लेंगे और कपड़े भी हो जाएंगे। उधर हमने ना किचन में आटा लगा के रख दिया है, पालक की बनाने वाले हैं कचौड़ी। तो जितनी देर में कपड़े होंगे उतनी देर में आटा भी हमारा रेडी हो जाएगा, मतलब कई काम एक साथ हो जाएंगे। तो सुबह का यही रहता है कि अगर हिसाब से ना चलो, दिमाग लगा के ना चलो, तो फिर काम करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। फिर सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं और लेट भी हो जाता है। तो भागम दौड़ी तो रहती है भाई, सभी के यहाँ रहती है। जिसके यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड का टिफ़िन रहता है, तो फिर भागम दौड़ी तो होती ही होती है। तो सभी लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। और इधर डड्डो आ गए थे, तो ये एक बार ज़रूर पूछते हैं कि माँ आज टिफ़िन में क्या बनाओगी। मतलब इनका डेली का है कि हाँ, इनको पूछना ही पूछना है। अगर शाम में पूछ लेते हैं तो सुबह नहीं पूछते, नहीं तो फिर सुबह ज़रूर पूछते हैं। तो आपने देखा हमारा आटा जो है अच्छे से रेडी हो गया था। तो आज आटा ना काफ़ी ग्रीन नहीं हुआ है, देखिए हल्का सा ग्रीन हुआ, क्योंकि आज देसी पालक नहीं थी। और देसी रहती है तो बहुत अच्छा हरा हरा सा आटा रहता है और अच्छे, मतलब पराठे का कलर भी अच्छा आता है। लेकिन आज जो है देसी नहीं थी, तो थोड़ा सा कलर जो है डाउन है उसका। तो हस्बैंड के लिए पराठा बनाएंगे और बच्चों के लिए कचौड़ियाँ ही बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि पराठे में जो है तेल कम रहता है, कचौड़ी में तेल ज़्यादा होता है। इस वजह से वो कचौड़ी लेके नहीं जाएंगे, पराठे ही लेके जाएंगे। इसके पहले तो उनके लिए भी वही बनाया था, लेकिन अब की बार वो मना कर दिए हैं, तो फिर उनके लिए नहीं बनाएंगे और बच्चों के लिए कचौड़ी ही बना देंगे, क्योंकि बच्चों को कचौड़ी ज़्यादा पसंद है। और पराठे क्या है ना, ठंडे हो जाते हैं तो खाने में भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन अब उनकी डिमांड है तो बनाना तो ही है। फिर जैसा जो कोई कहता है वैसा ही बना दो तो सही रहता है। तो वही गर्म पानी ना सुशांत को भी दिए थे पीने के लिए। और वैसे बच्चे हमारे गर्म पानी नहीं पीते हैं, लेकिन अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था तो पानी मांगने आ गए थे, तो हमने कहा गर्म पानी पी लो, क्योंकि ठंडी बढ़ गई है। तो अब जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी तो फिर हम बच्चों को और परमानेंट फिर हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं, मतलब ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, तो बच्चे पीने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, नहीं पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाती है तो फिर आराम से पीने लगते हैं। तो वही सुशांत को हमने दे दिया था। और सुशांत का ब्रेकफास्ट भी बहुत फास्ट ही होता है, मतलब इधर हम बनाने लगते हैं, जो कुछ बनाते हैं अगर खाने वाला उनके हिसाब से होता है, मतलब उनको पसंद रहता है तो खा लेते हैं। तो वही कचौड़ी हम जो बनाने लगे थे तो लेके चले गए थे, गरम गरम खा लिए थे। और नहीं, सब्जी रोटी अगर वैसा कुछ होता तो फिर नहीं खाते हैं, फिर चना वगैरह ही खा लेते हैं, केला जो भी रहता है फ्रूट्स में या जो भी, वो खा लेते हैं। तो सर्दियों के सीज़न में हमने आपको बताया कि हम ये चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं, हमारे बच्चों को पसंद भी हैं और शौक़ से खा भी लेते हैं और बच्चों को फ़ायदा भी करती हैं, मतलब कई बेनिफिट होते हैं इसके। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। जो लोग बनाते हैं उनकी तो चलिए अच्छी बात है, जो नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ आप लोग पालक की कचौड़ी बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को। तो कचौड़ी बनाने के बाद ना फिर टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था, बच्चों को स्कूल भेज दिया था, बच्चे सब स्कूल चले गए थे, टोटो को भी छोड़ के आ गए थे। और आज का मौसम ना काफ़ी ख़राब है, धूप बहुत हल्की सी है, लग रहा धीरे धीरे कोहरा आ जाएगा। बहुत लाइट धूप निकली थी, आपको मैंने दिखाया, एकदम हल्की सी थी। तो वही लगभग 11 बज गए थे, सारे काम निपटाते निपटाते फिर हम आ गए थे छत पे और कपड़े भी हम डाल दिए थे। कपड़े डालने के बाद फिर जो है नीचे चले गए थे। आज हमने जो है ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि और हमारे बहुत सारे काम थे, फिर हम उनको निपटाने में लग गए थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, यानी कि 10 दिसंबर और डे है ट्यूसडे। तो आज हमने बच्चों के टिफ़िन में बनाया है आलू परवल की सब्ज़ी। काफ़ी टाइम बाद मैंने परवल बनाया है। और देखो, डोडो तो ना बोल दिए हैं खाने को, टिफ़िन में ले जाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं।
कई दिन हो जाते हैं तो फिर ये भूल भी जाते हैं कि कौन सी सब्ज़ी हमको अच्छी लगती है, कौन सी नहीं अच्छी लगती है। जब खा लेते हैं तब इनको समझ में आता है, फिर आके शाम में बताते हैं जब स्कूल से वापस आते हैं कि मम्मा बहुत अच्छी सब्ज़ी थी। तो इनका तो यही है। और अभी पूछे क्या बना रही हूँ, मैंने बताया तो बोले ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊँगा। तो वही मैंने बोला चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुमको अच्छा लगे तो खाना, नहीं अच्छा लगे तो वापस ले आना। वैसे हमने उनके टिफ़िन में जो है आलू आलू सोचा है रख देंगे ज़्यादा, और परवल कम रखेंगे। तो सब्जी हमारी हो चुकी थी और चाय भी हम लोग पी चुके थे, बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो पहले तो चना ही देते हैं जो भिगोते हैं, और उसके बाद में फिर चाहे जो दें। तो चना के साथ में ना मैंने पपाया भी दे दिया था, और उसके बाद में फिर हम जो है टिफ़िन विफ़िन रेडी करके फिर निकल लिए थे बच्चों को छोड़ने। तो डोडो को छोड़ के आ गए थे। फिर वही दिन का सारा काम जो पड़ा था वो किए, बच्चों को स्कूल से लाया सुलाया, और इस समय बच्चों के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा बिजी ज़्यादा रहते हैं। तो आज डोडो की डिमांड थी समोसा खाने की, तो हमने उनके लिए जो है समोसा मंगवाए थे, मम्मी से मंगवा लिए थे। ये थोड़ी दूर पे मिलते हैं, मतलब रोड पास में है तो यहीं से ले आती हैं। तो वही इनको दिए थे, और अभी ये दोनों लोग उठे हैं सो के, बस हाथ मुँह धुल के बैठे हैं। इधर हमारी चाय भी बन चुकी थी, और इन लोगों का दूध ले आए थे। दूध में थोड़ा सा हमने जो है बॉर्नवीटा डाल दिया था, तो समोसा के साथ ये दोनों लोग पी लेंगे दूध भी। और शाम का नाश्ता करने के बाद ना फिर शुरू हो चुकी थी डोडो की पढ़ाई। तो अभी इन लोगों का PA2 स्टार्ट है, तो उसके साथ साथ में ना इन लोगों की क्लास भी चलती रहती है। मतलब मॉर्निंग में टेस्ट हो जाता है फर्स्ट सेकंड पीरियड में, उसके बाद में फिर इन लोगों की पढ़ाई होती है। तो वही होमवर्क मिला था, बैठे कर रहे थे। और जो भी वर्ड लिखना रहता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना रहता है कि मतलब इससे क्या है। तो वही बना रहे थे, मैंगो बना रहे थे, और हमसे कह रहे थे कि जो है ऐसे बनाया जाता है, ऐसे लीप बनाई जाती है। फिर हमको सिखा रहे थे कि ऐसे M लिखा जाता है, मतलब पढ़ाने हम इनको बैठे थे और ये हमको खुद ही पढ़ाने लगे थे। तो वही कहते हैं ना कि करने चलो कुछ और होने लगता है कुछ और। तो डोडो तो हमारे हर समय कुछ नया ही किया करते हैं, मतलब बड़ा इंटरटेन किया करते हैं हमको भी, और खुद भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। मतलब ये जल्दी से ना उदास नहीं होते हैं, पूरा टाइम कहो हँसते रहें, और छोटी-छोटी बातों में हँसा करते, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कोई और भी परेशान हो अगर, तो उसको भी ये काफ़ी जो है खुश किए रहते हैं। तो कभी-कभी जैसे हम भाई को याद करके परेशान हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आ जाएँगे, इमोशनल हो जाएँगे, फिर बहुत अच्छी-अच्छी बातें करने लगेंगे, और इनको यही लगता है कि हम ऐसी बातें करेंगे तो मम्मा सारी यही चीज़ें भूल जाएँगी, भाई को नहीं याद करेंगी, मतलब मामा को नहीं याद करेंगी। तो हमसे कहने लगते हैं आप क्यों याद करती हो इतना, मामा जब नहीं मिलेंगे तो आपको नहीं याद करना चाहिए। मतलब बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, सच में छोटे से हैं, लेकिन इनकी बातें कभी-कभी बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, और इनकी बातें सुन के भी कभी-कभी बहुत रोना आता है कि इतना छोटा होके इतना दिमाग कैसे चलाते हैं। तो धीरे-धीरे लिख रहे थे और हमसे कह रहे थे कि इस तरह का ये लेटर बनता है, मैम की हैंडराइटिंग से सेम मैच करना चाहिए, हमको बता रहे थे। तो इसमें ना इनकी जो है एम की एक लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई थी, वही हमने इनको बताया, तो हमसे कह रहे थे नहीं ऐसे ही बनता है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। फिर इन लोगों को पढ़ाने के बाद ना सुशांत तो ऐसे पढ़ ही लेता है। फिर हम आ गए थे किचन में, और आज हम बनाने वाले हैं पालक की सब्ज़ी। तो इस वजह से ना हमने पहले से ही स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सोचा चलो बच्चों को पढ़ा देते हैं, उसके बाद में ही एक साथ सारा खाना बना के रख लेंगे, और रोटियां बनानी रहेंगी, मतलब सब्ज़ी चावल बना लेंगे, बाद में रोटियां बनाएंगे। तो उसके लिए ना पालक हमने दिन में ही साफ़ करके रख दी थी, और जब अभी चाय बनाई थी तब हमने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। पालक को बॉयल कर लिया है, अब इसको पीस लेंगे। और इधर हमने मसाला जो है पहले पीस के डाल दिया है कढ़ाई में, वो मसाला जब तक पकेगा उतनी देर में हमारी पालक भी पक जाएगी। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस समय हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खा रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, हम ठंडियों में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर जब सबको अच्छी लगती है तो फिर बनाने में खाने में क्या दिक्कत है, बनाना भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बच्चों का ही रहता है, बच्चों को ही फ़ायदा करती है, उनके साथ साथ में खुद के लिए भी सही रहती है। मतलब हरी सब्जियां तो सभी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन हम लोग हैं कि बच्चों को पहले ध्यान में रखते हैं, और बच्चों को लेके चलते हैं कि चलो जो हमारे बच्चों को अच्छा लगे वो हम बनाएं। तो हमारे दोनों बच्चों को वैसे ये पालक की सब्ज़ी पसंद है,
तो हम जल्दी-जल्दी बनाया करते हैं। ये भी मतलब हमारे यहाँ ठंडी में यही सब चीज़ें बदल-बदल के बना करती हैं। जब इस तरह की सब्ज़ी बना लेते हैं ग्रेवी की कोई, तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम शाम में दाल बनाएँ। और गर्मी में तो परमानेंट रहता ही रहता है कि हाँ, दाल बनानी। कभी-कभार भले सब्ज़ी बनाया तो नहीं बनाया, नहीं तो फिर गर्मी में फिक्स ही रहता है कि हाँ, डेली दाल बनानी रहती है, क्योंकि अगर दिन में एक भी बार दाल ना खाओ तो भी सही नहीं है हमारे हिसाब से। तो और ठंडियों में ऐसा होता है कि हरी सब्जियां इतनी अच्छी-अच्छी आती हैं, तो कभी-कभार सब्जी बना लो तो फिर दाल बनाना इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो वही हम बनाने लगे थे, और डड्डों का जो वर्क बचा था वो उनको हम दे आए थे, जो हम एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, मतलब जैसे स्कूल से जो उनको वर्क मिला, वो करने के बाद हम कुछ चीज़ें अपने मन से पढ़ाते हैं तो फिर वो हम दे देते हैं, तो वो बैठ के किया करते हैं। तो उसको अकेले भी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती कि चलो हम ही को देखना है, हम ही चेक करेंगे सही है या गलत है। और स्कूल वाला लेकिन अकेले नहीं देते हैं करने को, स्कूल वाला जो भी इनका वर्क होता है वो हम साथ में बैठ के ही करवाते हैं। तो मसाला पकने के बाद हमने इसमें डाल दिया था आलू। आलू भी हमने बॉयल करके ही रखा था, ऐसे कच्चा आलू नहीं यूज़ किया है। बॉयल करके डालो तो सही रहता है, कच्चा डालो तो फिर पालक पक्की रहती है, तो फिर उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो अगर आप लोग भी बनाएं ना तो फिर आलू भी बॉयल करके ही डालें, या तो फिर आलू डालें तो बहुत पतला काट के डालें, मतलब उसको मोटा नहीं काटें। तो हमने तो ऐसे नॉर्मली काटा था और हम बॉयल करके डाले थे, इस वजह से हमने नॉर्मल काटा था। तो दोस्तों, आज का यह व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो स्मेल इतनी अच्छी थी ना कि डोडो वहाँ से अपना वर्क छोड़ के आ गए थे किचन में, और हमसे पूछने लगे थे कि मम्मा क्या बना रही हो, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। वाकई बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। अब इसमें तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, आप लोग बनाएंगे तो ज़रूर पता चलेगा कि कितनी अच्छी स्मेल आती है इसकी। और मेरा यही मानना है कि मतलब कुछ चीज़ें बदल बदल के बनाओ ना तो फिर सही रहता है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, सबको खाने में अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो जब सब लोग खुश होते हैं तो खुद को भी खुशी मिलती है। तो यही है, और आप लोग भी ट्राई करिएगा। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की पालक की सब्ज़ी कैसी बनी। तो चल रहे हैं, अब हमारी सब्ज़ी इधर पकेगी, उधर हम चावल रख देंगे पकने के लिए। फिर डोडो को थोड़ा लर्न करवाएंगे जो भी इनका अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि कल जिस चीज़ का पेपर है वो मुझे अभी थोड़ा सा पढ़ाना बाकी है। तो धीरे धीरे हमारे सारे काम भी हुआ करते हैं और बच्चे भी पढ़ा करते हैं, ऐसे ही हम सब कुछ मैनेज करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली हमारी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी, और अभी बज रहे हैं रात के लगभग 9:30। तो हस्बैंड भी आ गए हैं, इधर हमारी थाली हो चुकी है रेडी। आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए गरम गरम पालक की सब्ज़ी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।